रुद्रा बाय ऋतु में एक बार फिर आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज का जो थॉट है वो ये है कि जीवन में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो अगर हमारे जीवन में हैं या हम उनको अडॉप्ट कर लें या हम उनको एक्सेप्ट कर लें या ले आए अपने जीवन में, तो उससे हमारा जीवन और सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर मैं किसी को भी कहूँगी कि भाई 3 चीज़ें बताइए कि जिनसे आपका जीवन और अच्छा हो जाएगा, या आपको लगता है कि खुशहाल जीवन के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान के अपने अपने 3 थॉट्स होंगे, है ना। कोई पैसे को इम्पोर्टेंस देगा, कोई प्यार को इम्पोर्टेंस देगा, कोई फैमिली को इम्पोर्टेंस देगा, कोई जॉब को इम्पोर्टेंस देगा, कोई किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देगा। सबके अलग अलग विचार होंगे, राइट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सोच, अपनी स्टडी से, जो भी मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो भी मैंने अपना जीवन देखा है, जो भी मैंने अपनी सराउंडिंग्स देखी हैं, उन सबको दिमाग में रखकर मैं आज आपके लिए 3 चीज़ें ऐसी लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है कि अगर हमारे जीवन में हैं और अगर नहीं है तो आ जाएं तो जीवन और खुशहाल हो सकता है, पीसफुल हो सकता है। We can have a happy life. That's very important. तो वो जो 3 चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे जीवन में होनी चाहिए, उनमें से सबसे पहली है कि कंपेयर ना करें अपने आप को हम। फर्स्ट वन, we should not, we must not, we cannot compare। अपने आप को सामने वाले से या दूसरे से कंपेयर करना, मुझे लगता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही जीवन है, टाइम ही कहाँ है इतना कि हम अपने आप को कंपेयर करें। अरे उसके पास ये है, हमारे पास ये है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, या वो कैसा है, हम कैसे हैं। कम ज़्यादा ये सब भूल जाइए। कंपेयर करना ही अपने आप में वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि कितना दिमाग हम लगाते हैं उस चीज़ के अंदर कि सामने वाले के पास क्या है, क्यों है, कैसे है, और वही सोच, वही टाइम, वही समय, वही एनर्जी अगर हम कहीं पे भी और चैनलाइज करेंगे तो शायद बेटर होगा। तो मेरे हिसाब से कंपेयर नहीं करना अपने आप को, ज़रूरत ही नहीं है कंपेयर करने की। हमें ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने जैसा बनाया है बहुत अच्छा है, उसको निखारने के लिए हमें दिमाग दिया है ना। अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको और अच्छा बनाने के लिए हमें भगवान ने दिमाग दी है, सोच दी है, तो उसको ठीक करेंगे बजाय इसके कि ये सोचें कि दूसरे के पास क्या है और क्यों है। नो, I think we should not compare. The first thing Rudra by Ritu says that please do not compare. ठीक है ना, अपने आप को सामने वाले से कोई तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और दूसरा बहुत ही मेरे दिल के करीब है, और जब भी मैं उस थॉट के बारे में सोचती हूँ मुझे लगता है कि जीवन में उसके बिना जीवन चलाना बहुत मुश्किल है ना। और वो क्या है? एक्सेप्ट करना और एक्नॉलेज करना जो हमारे पास है, जो भी है हमारे पास, घर, परिवार, कैसा घर, कैसा परिवार, कैसी चीज़ें, कैसे हालात, जो भी आज हमारे पास है, जो भगवान ने हमें दिया है, जो उस शक्ति ने हमें दिया है, उसको एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना और उसको अपनी ब्लेसिंग मानना कि ये दुआएं हैं ऊपर वाले की हमारे पास। सबसे पहले तो उसको मानना कि हाँ हमारे पास है, और उसको एक्नॉलेज करना और एक्सेप्ट करना, मतलब शुक्राना बहुत ज़रूरी है ऊपर वाले का। थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है, धन्यवाद कहना बहुत ज़रूरी है, हाथ जोड़कर शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र है मालिक, तूने हमें ये दिया, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट करना, रोज सुबह उठकर, सोने से पहले हाथ जोड़कर एक बार ऊपर वाले को थैंक यू कहना, एक बार ऊपर वाले को शुक्राना देना, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है ना। पहले तो जो है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, पहले तो जो है उसके लिए हम खुश होंगे कि चलो ये है हमारे पास, है ना। क्योंकि बहुत से लोग होंगे शायद उनके पास इतना भी नहीं होगा, तो शुक्राना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करके खुश होते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, है ना। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट
अच्छा ही होता है हमारे साथ। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, शुक्राना करते हैं, इसका मतलब हमारा थॉट प्रोसेस तो पॉजिटिव है ना। हम किसी को देखकर परेशान नहीं हो रहे, जलन नहीं हो रही हमें, और हम होपफुल हैं कि हमें तूने इतना दिया, इसके लिए शुक्रिया, और आगे के लिए और भी अगर हमें कुछ चाहिए या हमारी ज़रूरतें हैं तो हम उसके लिए मेहनत करेंगे और उसको पूरा करेंगे। ठीक है। तो दूसरा ये है कि एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, शुक्राना देना ऊपर वाले का कि हाँ, जो तूने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी है, राइट। और तीसरा जो कि सबसे ज़रूरी है वो ये कि चिंता नहीं करनी जीवन में, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। वरी, टेंशन हमारे आज को खराब कर देती है। सोचना ठीक है, प्लानिंग करना ठीक है, आगे की प्लानिंग के अंदर प्लस माइनस देखना ठीक है, ये कैलकुलेट करना कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कितना हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, कितने कदम चलें कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे, यहाँ तक ठीक है। ये एक सिंपल प्लानिंग हो सकती है। लेकिन दिन रात वरी करना ये गलत है। गलत मतलब उससे हमें कुछ अचीव नहीं हो रहा है ना, कुछ मिल नहीं रहा, सिवाय इसके कि हमारा सर दर्द हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, और हम परेशान होते हैं तो हमारी सराउंडिंग्स को हम परेशान कर देते हैं, है ना। हालांकि मैं जब ये बोल रही हूँ तो कुछ अपने बारे में भी सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे सोचने की बहुत आदत है, और मैं भी उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ कि मैं कम सोचूं और कम ध्यान दूँ। क्योंकि मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से ये सोचा है कि बहुत ज़्यादा वरी करने का कोई कंक्रीट नतीजा नहीं निकलता, है ना। सोचना और परेशान होना दोनों में फ़र्क है। तो तीसरा ये है कि प्लीज़ जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान मत रहिए, सोचिए मत बहुत ज़्यादा, ठीक है। एफर्ट करते चलिए। तो आप कहेंगे क्या करें? एफर्ट करिए, कोशिश करिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करिए, 2-2 कदम बढ़ाकर आगे बढ़िए। लेकिन बैठे बैठे सोचना और कुछ नहीं करना आई थिंक ये सब गड़बड़ी हो जाएगी। इन सब में हम केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं और अपने दिमाग को और अपने शरीर को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, फिर बीमारी लग जाएगी ज़्यादा सोचेंगे तो, है ना। और बीमारी अगर लगती है तो शरीर खराब होता है, और शरीर खराब होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है ना। तो सबसे पहले तो एक स्वस्थ शरीर, मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक हेल्दी सोच बहुत ज़रूरी है। तो आज रुद्रा बाय ऋतु में 3 ऐसी चीज़ें जो जीवन को और सुंदर बना सकती हैं और खुशहाल बना सकती हैं, मैंने आपको बताया। एक बार दोबारा देखिएगा वीडियो को, दोबारा सुनिए तीनों पॉइंट्स को और उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करिए। और आपके दिमाग में अगर कोई और पॉइंट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि सबके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, है ना। मैं ऐसा मानती हूँ, आप कुछ और मानते हैं, तो मैं भी सुनना चाहूँगी कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो जीवन को और सुंदर बना सकती हैं, खुशहाल बना सकती हैं, राइट। तो मेरी तरफ से ये 3 चीज़ें, 3 सोच, और मुझे उम्मीद है कि आप इनसे सहमत होंगे। कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई भी चीज़ आपको तकलीफ देती है, मेरा फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स के अंदर है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान रुद्रा बाय ऋतु के पास है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 3 पॉइंट्स कन्विंसिंग लगे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हम अपने आप को बेटर बनाएं रोज़, है ना। तो तीनों पॉइंट्स को एक बार दोहराऊंगी। पहला, हम अपने आप को कंपेयर ना करें किसी से, ठीक है। दूसरा, हम एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें जो हमारे पास है, थैंक यू करें, शुक्राना करें ऊपर वाले का कि तूने हमें ये दिया। और फिर भी अगर कोई इच्छाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं जीवन से, उसके लिए हम मेहनत करें और एक प्लानिंग के साथ। बहुत ज़्यादा सोचें नहीं, तीसरा पॉइंट, बहुत ज़्यादा सोचने से हम कहीं पहुंच नहीं पाते। सोचने से ज़्यादा अच्छा है टेंशन ना लेकर प्लानिंग करें और प्लानिंग को आगे धीरे धीरे बढ़ाएं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं रुद्रा के 3 मंत्र जो मुझे लगता है कि जीवन को और खुशहाल बना सकते हैं। बहुत जल्द लौटूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ, और उसमें मैं आपको ये बताऊंगी, इसमें मैंने आपको बताया 3 ऐसे रूल जिसमें हम खुशहाल रह सकते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगी 3 ऐसी चीज़ें जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं जीवन में। सक्सेसफुल, मटीरियलिस्टिक, जॉब, मनी, नेम, फेम, राइट।
तो अगली बार लेकर आऊँगी एक वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी आप पहुँच पाएंगे मेरी अगली वीडियो तक। और तब तक, जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती, मैं आप सबको थैंक यू कहती हूँ और गुड लक कहती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आपका आज, कल और आने वाला कल बहुत सुंदर हो। रुद्रा बाई ऋतु की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू।